न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर नई रणनीति, नए जोश और नई ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस को सत्ता में लौटना ही होगा, तभी जनता के लिए जरूरी एजेंडे वो लागू कर पाएगी। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की CWC की बैठक थी, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें मुख्य तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी को मिली हार की समीक्षा होनी थी। लेकिन आज की बैठक में केवल समीक्षा नहीं हुई, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संदेश में साफ साफ बता दिया कि इन पराजयों से वो निराश नहीं है, इन हार से वो निराश नहीं है, बल्कि अब दोगुनी मेहनत के साथ बीजेपी के छल कपट को जनता के सामने ले जाने की तैयारी कांग्रेस करेगी। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के पर्दाफाश का नया प्लान तैयार कर लिया और दूसरी तरफ उधर मोदी परेशान हैं कि कांग्रेस को चुनावों में हराने के बावजूद वो उसे खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आप जानते हैं कि 3 दिनों के ओडिशा दौरे पर हैं और आज पहले ही दिन उन्होंने कांग्रेस पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया है और कहा है कि सत्ता के भूखे लोग जनता से झूठ बोल रहे हैं। आइए जरा सुन लीजिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, सुनिए। ऊर्जा, आपके चेहरों पर खुशी, चमक मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है और यही हमारे कार्यकर्ताओं। इनके भाषण को सुनकर हंसी आ रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। ना ही बात ये वायनाड की कर रहे हैं, ना ही नांदेड़ की कर रहे हैं और ना ही कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जहां खाता तक नहीं खोल पाए। तो इन राज्यों की बात न कर ये किसके साथ छलावा कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी बोलेंगे। यानी साफ साफ है कि अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जनता भी देखती और समझती है। लेकिन मोदी चुनाव जीतने के बाद भी अगर अपनी खुशी मनाने की जगह विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं, चलो मान लिया कि 2 राज्य आप जीत गए और इन दोनों राज्यों की जीत यानी हरियाणा और महाराष्ट्र, जिस जीत पर बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, ईवीएम, चुनाव आयोग, चुनावी धांधली, तमाम चीजें हैं, उसके बाद भी अगर आप अपनी खुशी मनाने की जगह विपक्ष और कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि विपक्ष के हौसलों से मोदी तिलमिला गए हैं। मोदी की परेशानी और चिढ़ जाहिर भी है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक महायुति सरकार का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह बीजेपी तय नहीं कर पाई है। एकनाथ शिंदे ने तो कह दिया है कि मोदी और शाह जिसे चाहें वो सीएम बना लें, हाँ, और उन्हें हर फैसला मंजूर होगा। ये कल उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कह दी थी, लेकिन शिंदे के कहने में और करने में फर्क है। तभी तो आज मुंबई में महायुति की बैठक रद्द हो गई और इस बीच एकनाथ शिंदे सतारा के अपने गांव में चले गए हैं। रास्ते में उन्होंने एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाड से मुलाकात भी की है। उन दोनों की इस मुलाकात से अब सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई हैं कि क्या महाराष्ट्र में अब की बार एकनाथ शिंदे कोई नया ऑपरेशन चलाकर सत्ता का खेल पलट देंगे। एक बड़ा सवाल यहां पैदा हो गया है जब यह मुलाकात वहां सतारा जाने के रास्ते में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवाड से हुई है। यानी महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी जीतकर भी सरकार बनाने के लिए लटकी हुई है, उससे दिख रहा है कि उसकी जीत में कहीं कोई गड़बड़ है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से विपक्ष ने ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोप तेज किए हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची में की गई हेराफेरी पर भी संदेह हो रहा है। वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, इसमें जबरदस्त हेराफेरी है और उसका एग्जाम्पल सामने आ रहा है। आज कांग्रेस नेता नाना पटोले, मुकुल वासनिक और रमेश चेन्निथल्ला ने इसे लेकर
यही वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर 4 पन्नों का एक खत चुनाव आयोग को लिखा है और इसमें इन तीनों ने क्या बताया है जरा उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसमें बताया गया है कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। ये बात आप देख लीजिए, यहां पर साफ साफ इन तीनों ने मिलकर यानी कांग्रेस पार्टी ने यह चिट्ठी लिखी है, 4 पन्ने की चिट्ठी और बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में लगभग 47 लाख नए 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर महायुति यानी सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। क्या यह बेईमानी नहीं है? या यहां संदेह बेईमानी हो ना हो, लेकिन संदेह के घेरे में क्या यह नहीं आता है? कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर ही सवाल उठाए हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक, जी हां 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22 था, यानी शाम 5 बजे तक 58.22% की पोलिंग हुई थी, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया, जो मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित हुआ। केवल 1 घंटे में यानी शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 76 लाख वोट डाले गए। एक सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 1 घंटे में महाराष्ट्र में 76 लाख वोट डाले गए। सवालों के घेरे में ये 1 घंटा भी है दोस्तों, जहां 47 लाख मतदाताओं की सूची 5 महीने में बढ़ जाती है। आखिर 47 लाख मतदाता कैसे पैदा हो जाते हैं, और वो भी 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं 5 महीने में? बच्चा पैदा होता है तो अभी 5 महीने में वो सिर्फ पैरों पे रेंगना सीखता है, और यहां तो वोटर यानी कि वो वोट देने के अधिकारी हो गए, 18 साल से ऊपर के हो गए। आखिर ये कैसे हो गया कि 47 लाख नए वोटर्स पैदा हो गए? और सबसे बड़ी चीज कि मतदान यानी 20 तारीख को 20 नवंबर को 5 बजे से 6 बजे के बीच 76 लाख वोट डाले गए। चुनाव आयोग इन तथ्यों पर आधारित खत पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इधर आज सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी ईवीएम का मुद्दा छाया रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे 26 नवंबर को ऐलान कर ही चुके हैं, आपने देखा कि ईवीएम पर आंदोलन किया जाएगा, और आज भी उन्होंने कहा है कि ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई भी अंकगणित परिणामों को सही नहीं ठहरा सकता। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने प्रदर्शन किया, उस हिसाब से विधानसभा के परिणाम देखकर चुनावी पंडित भी भ्रमित हैं। यह बात यहां पर साफ साफ कहते हुए इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे सुनाई पड़ रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस ने आज अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर भी चर्चा की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर एआईसीसी तक बदलाव लाने होंगे। साफ साफ यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक बदलाव लाने होंगे। चुनाव रणनीति में सुधार करना होगा। दुष्प्रचार, गलत सूचना का मुकाबला करने के तरीके विकसित करने होंगे। यह बात यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन ने यही नहीं रुके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के लिए सत्ता में आना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए सत्ता में आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश भर में लोगों के एजेंडे को लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें सत्ता में बैठी विभाजनकारी ताकतों को हर हालत में हराना है, क्योंकि हमने ये शानदार देश बनाया है। ये बात यहां पर जो आखिरी लाइन है, क्योंकि हमने ये शानदार भारतवर्ष यानी ये देश बनाया है, ये बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे।
तो इधर कांग्रेस उस भारत को बचाने की मुहिम में लगी हुई है, जिसे आजाद कराने से लेकर अपने पैरों पर खड़ा करने तक के लिए उसके पुरखों ने खून पसीना बहाया है। और उधर मोदी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचला और लोकतंत्र की गरिमा को नकारा है। आज ओडिशा में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने वाले लोग पिछले 1 दशक से केंद्र की सत्ता खो चुके हैं। वे लोगों से इस बात के लिए भी नाराज हैं कि उनके अलावा किसी और को आशीर्वाद दिया जा रहा है। वे इतने गुस्से में हैं कि वे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यह बात वे का मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन ये बातें यहां कैसे आ रही हैं, इस पे भी चलेंगे। यानी चुनाव खत्म होने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला तेज है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी का पलड़ा हल्का दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है, क्योंकि जीतने के बावजूद उसे विपक्ष की चुनौतियों का भरपूर सामना करने का डर लग रहा है, या चुनौतियों का सामना करने में नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। ये तमाम बातें कैसे यहां तक आती हैं, ये जो सब कुछ आज आपके सामने रख रहा हूं। आज CWC की बैठक, लेकिन उससे पहले इसी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में जब संविधान पर, अपनी संविधान दिवस पर भाषण देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमको EVM से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। और यहां से जरा उस बाइट को भी ले आइए, उसको सुनते हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि तमाम कांग्रेस के जो चाहने वाले लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनमें जोश भर जाता है। और वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद पर वो विराजमान हैं, और अध्यक्ष ने अगर किसी ऐसी सभा में, किसी ऐसे मंच से यह ऐलान कर दिया, इसकी घोषणा कर दी कि हम अब EVM के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, चुनाव में धांधली के खिलाफ हम आंदोलन छेड़ेंगे, तो यह बात बहुत दूर तक जाती है, जो आज CWC में भी सुनाई पड़ी। उन सब पे बात करेंगे, लेकिन एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। अब आखिरी 2-3 बातें मैं आपको कह के मैं खत्म करता हूं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनके नेतृत्व में जो निकली, वैसा ही बैलेट पेपर चाहिए, वो आंदोलन यहां शुरू करने की जरूरत है, वैसी यात्रा निकालने की जरूरत है। ये बात उस दिन 4 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी। 26 नवंबर की बात है, 26 नवंबर संविधान दिवस, उसी दिन तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली, उसमें यहां पर अपनी बात इन्होंने रखी थी। और यहां से ये बात अब आज 29 नवंबर को CWC, यानी 3 दिन पहले कही हुई बात CWC में उसी पटल पर रखी जाती है, और 28 बिंदुओं पर, 28 मुद्दों पर, 28 पॉइंट